नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्योर मैथमेटिक्स में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने कुछ एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट्स के ऊपर कोई जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे और मैंने उसी वीडियो में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विच आर रिगार्डिंग एचसीएफ एंड एलसीएम हम उसके 3-4 पार्ट कर देंगे। तो आज उसका दूसरा पार्ट मैं बनाने वाला हूँ। सो आज जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे के पूरे स्टाफ सिलेक्शन और बैंकिंग की एग्जाम में पूछे गए या तो फिर पूछे जाने वाले, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम उस टाइप के एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं रण मैदान में जाके पेन और पेपर के साथ। और अब तक आपने मेरा वीडियो देखा नहीं, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वो एग्जैक्टली मैंने बताया था बेल वाला आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिल सके। तो आइए चलते हैं, हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम आ गए हैं रण मैदान में पेन और पेपर के साथ और मैंने क्वेश्चन जो है वो पहले से लिख लिए हैं ताकि हमारा और आपका समय बर्बाद ना हो। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि ऑलरेडी स्टाफ सिलेक्शन की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सिर्फ यही है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 13 एंड LCM इज़ 273। मतलब आपको दोनों नंबर के HCF और LCM दिए गए हैं ऑलरेडी एंड यू नीड टू फाइंड द सम। मतलब आप इन दोनों नंबर को जोड़ते हो, दोनों का एडिशन करते हो तो क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है फाइंड द नंबर्स, बट एक्चुअली आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और शायद 5वां ऑप्शन नन ऑफ दिस का भी मिलेगा। तो किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी HCF होगा तो दोनों के दोनों नंबर है वो HCF के मल्टीपल होंगे। वो मैंने आपके वो पहले वीडियो में बता दिया था। दोनों के दोनों मल्टीपल होंगे और दोनों के दोनों को प्राइम नंबर भी होंगे। मतलब HCF के अलावा उन दोनों के और कोई ज़्यादा आप कॉमन फैक्टर नहीं निकलेंगे, वो नंबर खुद और एक जो उसका मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर्स आर, हमारा HCF है 13 तो हम लिख लेंगे 13A और 13B वेयर A एंड B आर को प्राइम। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, को प्राइम का मीनिंग आपको समझना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप समझ सकते हो, अभी मैं नहीं समझा सकता। तो हमारा जैसे पुराना वाला फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम लेंगे 13A मल्टीप्लाई बाई 13B दैट इज इक्वल टू LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन। तो HCF है हमारा 13 और LCM है 273। ठीक है, तो यहाँ पे हम 13 को कट कर देंगे। यहाँ पे 13 1 जा, 13 2 जा एंड 1 जा। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा AB दैट इज इक्वल टू 21। तो अभी आपको A और B उस तरह के फाइंड आउट करने हैं जो को प्राइम हो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 21 आना चाहिए। तो उसके हिसाब से A हो जाएगा आपका 7 एंड B हो जाएगा आपका 3 बिकॉज 7 3 जा 21 एंड A एंड B दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो अभी आपको क्या करना है, फाइंड आउट सम ऑफ द नंबर्स। तो हमने जो 2 नंबर इमेजिन किए थे 13A और 13B, तो आप यहाँ से सीधा सम कर सकते हो, 13 के साथ मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। तो 13A एंड प्लस 13 एंड B, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई किए बिना ही कर सकते हो। आप 13 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिख दो 7 + 3। तो 7 + 3 10 एंड 10 इंटू 13। सो सम आपका आ गया यहाँ पे 130। सो हियर वी हैव गॉट द आंसर विद इन 5 सेकंड। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज यू कैन शॉर्ट आउट इन जस्ट ओनली 5 सेकंड्स। आइए कुछ दूसरे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मैं थोड़े थोड़े टाइप चेंज करके आपको बताता रहूँगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, The sum of HCF and LCM of 2 number is 680। ठीक है, अगर आपको दिया गया है HCF और LCM का एडिशन 680 हो रहा है एंड LCM इज 84 टाइम्स, 84 गुना बड़ा है HCF से। जो LCM है वो ऑब्वियसली HCF से बड़ा ही होगा, क्योंकि आपको और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM एंड LCM इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ HCF। अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अगला वीडियो डालूंगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इफ वन नंबर इज 56 56 फाइंड द अदर नंबर। तो आपको एडिशन दिया है और LCM और HCF के बीच में जो रिलेशन है वो दिया गया है और ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली दैट वाज बीन आस्क्ड इन स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, HCF plus LCM that is given to us, that is 680, and one more condition that you have provided which is LCM. So HCF that is equal to LCM that is equal to 84 times of HCF। तो मैं
ये जो LCM की वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट डाउन कर रहा हूँ, तो जहाँ भी मेरे को LCM दिखाई देगा वहाँ पे मैं 84 इंटू H लिख दूंगा। सो H प्लस 84H दैट इज़ इक्वल टू 680। सो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 84 प्लस 1 85 दैट इज़ इक्वल टू H, तो H इज़ इक्वल टू 680 अपॉन 85। और आप यहाँ से कट कर दोगे, 7 से होगा 7 4 जा एंड 7 5 जा एंड ऑब्वियसली 5 8 जा। सो HCF हमारा आ गया 8, ठीक है। तो उसके हिसाब से LCM क्या मिलेगा, देयरफॉर वी कैन से LCM दैट इज इक्वल टू 84 इंटू 8। तो आपको इनका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमको पूछा गया है फाइंड द अदर नंबर। अभी हमारे पास पुराने वाला जो मैंने पहले वीडियो में बताया था HCF और LCM के, कि HCF इंटू LCM दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो अभी जो फाइंड आउट करना है अदर नंबर, तो एक नंबर है आपका 56 और दूसरा नंबर सपोज एज्यूम कर लेते हैं x दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो LCM हमारा हो गया 84 इंटू 8। तो आप यहाँ से सीधा कट कर दो, 8 7 जा 56, 7 1 जा एंड 12 7 जा। सो 12 8 जा 96। सो x इज इक्वल टू 96 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड अदर नंबर। तो ये क्वेश्चन भी आप 5 या 7 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा आराम से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आप सीधा यहाँ पे आ जाओगे 680 डिवाइड बाई 85 एंड दैट इज बाई h इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में ख़त्म कर सकते हो अगर आप में पूरा फंडामेंटल नॉलेज है तो। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको 2 नंबर दिए हैं और उसका रेशियो दिया है 2:3 एंड इफ देयर LCM इज 150। सो LCM इज ऑलरेडी गिवन, LCM आपको दिया गया है, आपको दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और ये LIC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो LIC स्टाफ सिलेक्शन, पुलिस, जनरल इंश्योरेंस, कुछ भी ले लो यार, सबके जो डेटा होते हैं, सबके टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो सेम सिमिलर नंबर्स के होते हैं। यहाँ पे फाइंड द नंबर्स की जगह फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर भी पूछा जा सकता है, बट आपको नंबर मिल गए तो आप आराम से ये कर सकते हो। तो हमको क्या करना है, जब भी आपको ये रेशियो के फॉर्मेट में कोई नंबर दिया गया है तो आपको सीधा एज्यूम करना है लेट द नंबर्स आर 2x एंड 3x, बिकॉज ये आपको रेशियो दिया गया है, नंबर नहीं दिया गया है। तो रेशियो के मुताबिक आपको x लेना है, एट वेयर x इज एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक नेचुरल नंबर है या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको ये सिर्फ एक वेरिएबल x की जगह आप और कुछ भी ले सकते हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है 2 और 3 और LCM इज ऑलरेडी गिवन, तो 2 इंटू 3 6x लिख लेना है। सो 6x, सो 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 150। देखो अगर आपको LCM दिया है तो आपको इस पैटर्न से जाना है, बिकॉज आपको 2x एंड 3x बहुत सारे प्राइम नंबर, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होता है और x कंटिन्यू रखना है एंड उसको कंपेयर कर देना है LCM से। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से x इज इक्वल टू 150, सो दैट 150 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 25। तो ये आपको मिल गया x का वैल्यू। अब आप आराम से दोनों नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो 2 इंटू 25 दैट इज 5050, तो ये हो गया हमारा पहला नंबर एंड 3 इंटू 25 दैट विल बी 75, ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब आपको शायद एडिशन पूछा जाए या मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए दोनों डिजिट का, तो आप आराम से इन दोनों को जोड़ के या मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें थोड़ी बहुत और ज़्यादा वेराइटी मिलेगी आपको। तो मैं आपको और एक क्वेश्चन की ओर ले जा रहा हूँ, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। आपके पास 2 नंबर से, दोनों के दोनों 3 डिजिट नंबर है, उसका HCF आपको दिया गया है 29 और LCM दिया गया है 4147। फाइंड द सम ऑफ दिस 2 नंबर्स और स्टाफ सिलेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोनों के दोनों नंबर 3 डिजिट नंबर है। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था पहले वीडियो में कि अगर आपको HCF दिया है और दोनों में से कोई भी नंबर नहीं दिए हैं तो आपको ये दोनों नंबर जो है वो HCF के मल्टीपल होंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है लेट 2 numbers are 29A and what you can say 29B at where A and B are co-prime। तो ये आपको ध्यान में रखना है, A and B co-prime रहेंगे। तो हमारा पुराने वाला जो रिलेशन था HCF और LCM के बीच में और दोनों डिजिट के बीच में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो therefore we can say कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो उसके हिसाब से 29A इंटू 29B दैट इज इक्वल टू HCF विच इज़ 29 एंड LCM दैट इज़ 4147। तो 29 को कट कर दो और ये 29 से कट हो जाएगा आराम से। तो 29
1 जा 4 जा एंड 29 3 जा 87। ओके, तो ए बी दैट इज इक्वल टू 143। ओके, 143 बहुत फेमस वर्ड है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला अभी आपको। तो ए एंड बी 143 है, तो आपको ए और बी इस तरह से फाइंड आउट करने हैं जो प्राइम नंबर्स हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन 143 आना चाहिए। तो पीछे 3 आ रहा है, तो 11 11 जा 121, तो उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है 11 के बाद वो 13 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 13। तो अभी आपको सम फाइंड आउट करना है, तो सम के लिए क्या करेंगे, हमने एज्यूम किया था 29a एंड 29b, तो सम आप सीधा ही फाइंड आउट कर लो भाई, 29 इंटू 11 एंड प्लस 29 इंटू 13। तो आप यहाँ से 29 को कॉमन निकाल के 11 प्लस 13, सो दैट इज इक्वल टू 29 इंटू 24, और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 9 4 जा 36 एंड 696। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट टू 2 डिजिट और 3 डिजिट टू 3 डिजिट या 3 डिजिट टू 2 डिजिट, किस तरह से मैंने जो स्पीड में फाइंड आउट किया, तो आप भी वो कर सकते हो, तो आप देख लीजिएगा। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। आइए एक लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बैंक की एग्जाम में, पीओ की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में हमने पहले भी देख लिया था, बट थोड़ा वेराइटी मिलेगा आपको, थोड़ा डिफरेंस लगेगा पिछले क्वेश्चन से। इफ़ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, देखो ये 1-2 क्वेश्चन का मिक्सचर है, एक्चुअली सारी चीज़ें इसमें पूछ ली गई है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ओके, एक तो दोनों नंबर एक रेशियो में दिए हैं 2:3, और HCF और LCM नहीं दिए गए हैं, या तो HCF दिया है ना तो LCM दिया। आपको इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया है 33750 एंड फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर, और यू कैन से फाइंड द नंबर्स, और बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम एज इट इज़, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर आपको रेशियो के फॉर्मेट में दिया है तो लेट द नंबर्स आर 2x एंड 3x, तो आपको एज्यूम कर लेना है x कोई भी वेरिएबल है, वेर यू कैन से x इज एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r। तो एज यूजुअल आपको प्रोडक्ट दिया गया है, तो हम इसका भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM विच इज़ ऑलरेडी गिवन। तो हमको HCF और LCM इंडिविजुअल नहीं दिए गए, तो हम इस तरह से करेंगे। सो इसके हिसाब से 2 3 जा 6, और यहाँ पे x इंटू एक्स हो जाएगा x²। अगर आपको LCM दिया होता तो 2 3 जा 6 और सिर्फ x लिखना है, x² नहीं करना है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 6x² दैट इज इक्वल टू 33750 एंड देयरफॉर x² दैट इज इक्वल टू 33750 एंड डिवाइड बाय 6। तो आप उसका डिवीजन कर लीजिए, तो x² दैट इज इक्वल टू 5625। तो ये हो गया x²। अब आपको फाइंड आउट करना है x, बिकॉज वी रिक्वायर्ड दिस 2 नंबर्स और उसका सम। तो अभी हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की एक इजी टेक्निक है, पीछे अगर 25 आता है तो 25 का स्क्वायर रूट 5, और 56 के 2 ऐसे फैक्टर जो कॉन्सिक्यूटिव हो, एक के बाद एक आता हो, जैसे 2 और 3 एक के बाद एक आता है, 4 और 5 एक के बाद एक आता है। तो ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 56 है। तो 7 8 जा 7 इंटू 8 56 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 8। उसमें से जो छोटा वाला नंबर है उसको उठा के रख दीजिए यहाँ पे, ये आपका इजीली स्क्वायर रूट निकल गया। दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लिया, x² का स्क्वायर रूट होगा x और 5625 का स्क्वायर रूट होगा 75। तो ये हमको मिल गया x। अभी हमारा नंबर था जो 2x एंड 3x, और हमको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, सम। ठीक है, फाइंड आउट करना है सम, तो हम सीधा सम की ओर ही जाएंगे, ना कि दोनों नंबर फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत है। तो 2x के हिसाब से 75 इंटू 2 एंड 3x के हिसाब से 75 इंटू 3, सॉरी 75। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 75 हम कॉमन ले लेंगे, और 2 + 3 यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ठीक से। तो 2 + 3 5, तो 75 इंटू 5 दैट इज 5 7 5 जा 35 एंड 5 5 जा 25, सो 350 एंड 25, सो दैट विल बी 375। तो ये आ गया इन दोनों का सम। तो ये हमने शॉर्ट आउट कर दिया बैंक पीओ वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के सेशन आप कंटिन्यू देखना चाहते हो ऑलमोस्ट डेली, तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और कमेंट में लिख दो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका
दिमाग का दही बना रहा है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो डालूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोई भी टॉपिक हो मैथमेटिक्स के, आई विल डेफिनेटली पुट डाउन ऑन दिस चैनल। सो तब तक के लिए शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोरोना से बच कर रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।